Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to talk about an important topic that was in the news, and it's about war and peace on India and Russia-Ukraine peace initiative. So it's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, Lake Strait and international relation. So let's get started with our topic. देखो हुआ क्या है, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि इंडिया, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। अभी देखो पीएम मोदी जो रिसेंटली कहाँ से विजिट करके आए हैं, वो यूक्रेन से विजिट करके आए हैं। उसके बाद उनकी जो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन देखने को मिली, किसके साथ, यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ, और दूसरी तरफ उन्होंने बातचीत की है किससे, पुतिन से भी। तो अब अगर हम देखें, इससे ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि न्यू दिल्ली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पीस मेकिंग एफर्ट में रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। अभी देखो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं या फिर थोड़ी सी करंट एस्पेक्ट से देख लेते हैं चीज़ों को। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, वो अक्टूबर में यूएन की विजिट पर जा रहे हैं। यूएसए में यूएन का विजिट अटेंड करेंगे वो, और वहां पर यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन के लीडर से मिलेंगे एंड यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात होगी पीएम मोदी की। देन पीएम मोदी की एक और विजिट होगी अक्टूबर में रशिया में ब्रिक्स समिट की वजह से। और इन सब हाई प्रोफाइल विजिट से एक्सपर्ट एज्यूम कर रहे हैं इंडिया पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राइटर कहते हैं क्या, राइटर का पर्सपेक्टिव देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि राइटर का मानना है कि ये जो कहीं ना कहीं ये पार्ट है ना कि पीस एस्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं है एज पर राइटर। और जब से वॉर शुरू हुई है ना, इंडिया ने क्या किया है, यहाँ पे देखो अपना न्यूट्रल स्टांस बना के चला है इंडिया, राइट। अब अगर इंडिया न्यूट्रल स्टांस बना के चला है वॉर में, और इवन पीएम मोदी ने तो ये भी कहा था हम पीस की तरफ है, ना हम रशिया की तरफ है ना हम यूक्रेन की तरफ है। और एक बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा था ये यूरोप की वॉर है, ये कोई पूरे वर्ल्ड की वॉर नहीं है, राइट। तो कुछ टाइम पहले जब स्विट्जरलैंड में क्या हुआ था, एक पीस इनिशिएटिव या पीस स्विस पीस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वैसे इंडिया बाइज लगता है देखो रशिया के अगेंस्ट, और रशिया से हमारे रिश्ते अच्छे भी रहे हैं और हम उनके मिलिट्री पार्टनर भी रहे हैं, राइट। सो लेकिन ये जो बाइसनेस है उसके वजह से कहीं ना कहीं अभी बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, देखो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये बढ़ता हुआ एक्सक्लेरेशन है, तो उसमें रशिया ने डेडली अटैक किया यूक्रेन में। कब, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉस्को में विजिट करने वाले थे जुलाई में। और यूक्रेन के ऑपरेशन जो है ना वो रशिया के कहीं ना कहीं कहाँ पे चल रहे हैं, कुर्स्क ओब्लास्ट में चल रहे हैं बिफोर हिज विजिट टू क्वीव। मतलब ये हुआ है कि अटैक हुआ है दोनों तरफ से जब इनका विजिट देखा गया। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पावर स्ट्रगल के बारे में और कॉन्टिन्यूटी ऑफ वॉर को दर्शाता है। पीस को अचीव तभी किया जा सकता है जब नेगोशिएट हो, और नेगोशिएट अभी दिख नहीं रही है। स्मॉल ग्लिम्सेस ऑफ होप की बात कर लेते हैं, या फिर हम कहें छोटे छोटे कौन से पीस इनिशिएटिव जो है लिए गए। देखो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, इसमें क्या था, ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव एक यूएन ब्रोकर्ड एग्रीमेंट है जिसमें रशिया, यूक्रेन, टर्की एंड यूनाइटेड नेशन जो हैं वो थे। उन्होंने फैसिलिटेट किया यूक्रेन का एक्सपोर्ट ऑफ फूड एंड फर्टिलाइजर थ्रू ब्लैक सी अमिड द इन्वेजन। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट, मॉनिटरिंग ऑफ जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो काफ़ी एक्टिव है क्या करने में, मॉनिटर करने में और इंश्योर करने में यूक्रेन का जेपोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को, जो कि अंडर रशियन कंट्रोल है और काफ़ी रिस्क फेस कर रहा है न्यूक्लियर लीकेज की में ड्यू टू वॉर। तो आईएई के एफर्ट जो है ना वो मतलब उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स को और वहाँ पे छोड़ दिया है फॉर मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर सेफ्टी अमिड द कॉन्फ्लिक्ट। ये भी एक अप्रिसिएट करने लायक है। इसमें कहीं ना कहीं रशिया कोऑपरेट कर रहा है ना, तभी तो हुआ है। रिसेंट एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर हुआ है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, जो पोटेंशियल प्रोग्रेस दिखा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट। क्या है करंट कॉन्फ्लिक्ट, क्या करंट कॉन्फ्लिक्ट कैसे डिफरेंट है। देखो जब इंडिपेंडेंस गेन किया ना, इंडिया ने काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएट कराने की कोशिश की पीस अटेन करने के लिए। एक नोटेबल एग्जांपल अगर मैं दूं 1950 का, जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के कहने पर इंटरवीन किया नेगोशिएट करने के लिए सोवियत यूनियन के साथ। सोवियत यूनियन कंसर्न थी कि अगर वो अपने ट्रूप्स हटा लेगी ऑस्ट्रिया से
तो कंट्री यूएस के साथ अलाइन हो जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस के लिए ऑस्ट्रिया ने इंडिया को बोला कि आप जो है बात कीजिए, ठीक है, एश्योरेंस दीजिए। इसकी वजह से एक एग्रीमेंट हो पाया जहाँ पे सोवियत के ट्रूप्स ने विड्रॉ किया नॉर्थ ईस्ट जोन से ऑस्ट्रिया के, इन एक्सचेंज ऑफ ऑस्ट्रियाज कमिटमेंट टू रिमेन न्यूट्रल। चैलेंजेस क्या है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के? करंट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट डिफर करता है सिग्निफिकेंटली ऑस्ट्रेलियन के मेडिटेशन वाले उससे, बिकॉज अभी क्या है रशिया यूक्रेन के सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लिसिटी भी काफ़ी चैलेंजिंग होती जा रही है। ओके, अभी वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, देखो इंडिया के पास है पोटेंशियल पीस मेकिंग कराने का, लेकिन इंडिया को क्लियर प्रिंसिपल और के साथ चलना पड़ेगा। जो कॉन्फ्लिक्ट प्रपोजल है ना रशियन यूक्रेन, वो फर्दर कॉम्प्लिकेट कर सकता है चीज़ों को, राइट। सो गाइज दैट वाज ऑल। I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.